ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन फिर भी हर चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। मौका था कुचामन में आयोजित साल 2023 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का, जहां समझाइश के साथ कई प्रकरणों का राजीनामे के साथ निस्तारण किया गया। न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने पीड़ितों को बड़ी राहत दी। कईयों की जिंदगी बदल दी तो कई की स्याह जिंदगी में खुशियों और शांति के रंग भर दिए। सालों से कोर्ट में चल रहे मामले कुछ पलों में निबट गए। ना कोई जीता ना हारा और सबके चेहरे पर खुशी नजर आई। लोक अदालत में आते वक्त चेहरे पर टेंशन हताशा के भाव थे, तो लौटते वक्त यही चेहरे खुशी से सरोबार नजर आए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निदेशन एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति सुंदरलाल खरोल के आदेशानुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कुचामन न्यायालय में किया गया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खरोल ने बताया कि लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन एवं राजस्व के प्रकरणों को चिह्नित कर समझाइश के प्रयास किए गए। विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, बैंकों, बीमा कंपनियों से जुड़े मामले के साथ कई अन्य प्रकरण समझाइश कर राजीनामे के जरिए निस्तारित किए गए और करोड़ों के अवार्ड भी पारित किए गए। लोक अदालत में विद्युत विभाग से जुड़े कई प्रकरण भी निस्तारित किए गए। अधिशासी अभियंता GR मीना ने भी कई मामलों के राजीनामे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के अध्यक्ष सुंदरलाल खारोल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुचामन सिटी बेंच सदस्य मनीष शर्मा, एडवोकेट महेंद्र कुमार पारीक, अध्यक्ष बार एसोसिएशन कुचामन व दौलत खान, एडवोकेट कुचामन न्यायालय में अपर लोक अभियोजक मौजूद रहे। आज लोक अदालत आयोजित की गई है, उसमें विभिन्न बैंकों, सरकार के विभिन्न उपक्रमों के प्रतिनिधिगण यहाँ पधारे हुए हैं। राजस्थान राज्य की ओर से अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता श्री दौलत खान जी, एडिशनल APP गवर्नमेंट के ये भी विराजे हुए हैं। जो बाहर के सम्मानित सदस्यगण हैं सारे पधारे हुए हैं, सारे एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान ग्रामीण बैंक, यूको बैंक, ICICI बैंक वगैरह के सारे प्रतिनिधिगण पधारे हुए हैं। इसी प्रकार BSNL और राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारीगण भी पधारे हुए हैं। यहाँ 100 से अधिक नियमित प्रकरणों का ADG कोर्ट और ACGM कोर्ट कुचामन के प्रकरणों का निस्तारण हुआ है लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर। इसी प्रकार प्री लिटिगेशन में लगभग 150 प्रकरणों का निस्तारण अभी तक हो चुका है, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार के उपक्रमों तथा विभिन्न बैंकों को लगभग 66 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के तहत जो प्रकरण मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण न्यायालय के समक्ष जो निस्तारित हुए हैं, उसमें लगभग 40 लाख रुपए का जो मुआवजा राशि है वो विभिन्न जो मृतक व्यक्ति है उनके जो विधिक प्रतिनिधिगण हैं उनको प्रदान की जा रही है। इस प्रकार आज की लोक अदालत में लगभग 1 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें मोटर दुर्घटना के केसेज भी सम्मिलित है। इसी प्रकार लोक अदालत में बिजली विभाग के जो कर्मचारी जो अधिकारीगण पधारे हैं उन्होंने अच्छा प्रयास किया और जो आदमी की जो छोटे छोटे जो बिल्स है, बिजली के बिल्स है, उनमें किसी को प्रॉब्लम है, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई है, किसी ने मीटर कनेक्शन कटवा दिया है, तो उनके संबंध में जो बकाया राशि है उसके संबंध में नियमानुसार उनसे वार्तालाप करके आपसी समझाइश के आधार पर विभिन्न राशि राज्य सरकार के यहाँ जमा करवाई जा रही है। इसी प्रकार इस वर्ष की ये चौथी लोक अदालत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यहाँ अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय ADG श्रीमान सुंदरलाल जी खरोल साहब अध्यक्ष हैं आज के लोक अदालत में, और उनके साथ हमारे बार एसोसिएशन कुचामन सिटी के सदस्य भाई एडवोकेट मनीष जी शर्मा इस लोक अदालत में सदस्य हैं। इसके अलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, ABBNL और BSNL जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी भी यहाँ आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत की एक ही मंशा है कि शीघ्र न्याय, त्वरित न्याय, और वो न्याय ऐसे मिले दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा हो। जहाँ राजीनामा हो वहाँ खुशहाली है, और जहाँ खुशहाली है वहाँ विकास है। यही सरकार की मंशा है कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो देश है,
ये विकास की ओर अग्रसर प्रगति करे, यही लोक अदालत की मंशा है। उस मंशा के अनुरूप आज आप देख रहे हैं कितना मतलब लोगों में उत्साह है। छोटे छोटे ऐसे लिटिगेशन थे जो कई सालों से नहीं निपटाए जा रहे थे, उनको जरिए राजीनामा में दोनों पक्षकारों को बैठाकर हमने राजीनामा करवाए हैं। लगभग हमारे 100 से ऊपर प्रकरण डिस्पोज ऑफ हुए दोनों कोर्ट में, माननीय एसीजे कोर्ट में और माननीय आईडीजे कोर्ट में। और लगभग ऐसे कई भरीकाएं लिटिगेंट आए हैं जिनकी बिजली के लिए छोटी छोटी समस्याएं थी, उसमें भी बिजली महकमे के अधिकारी बताने में है, उसमें भी लोक अदालत के माध्यम से उनके कई बिलों के कई सालों से बिल बाकी थे, उसमें भी 10%, 20% तक, 30% तक रियायत देकर उनके बिल जमा किए जाकर वापस रिकनेक्शन, वापस पुनः विद्युत का उनका कनेक्शन किया जा रहा है। तो इसके अलावा बैंक की ओर से भी काफी लिबरल रुख अपनाया जा रहा है इस लोक अदालत में। तो बैंक से भी लगभग हमें 60 से 70 लाख की बैंकों का कलेक्शन अभी तक तो आ गया है और अभी भी प्रोसेस जारी है। तो ये मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल हो और सब लोग मिलजुल के रहें, प्रदेश में खुशहाली रहे, और जहाँ खुशहाली है वहाँ विकास है, और यही सरकार की मंशा है, यही लोक अदालत की मंशा है।